कोई करता है? हम सब करते हैं। बताऊं अभी का? अभी प्रूफ कर दूंगा। वो बचपन में एक पोएम गाते थे ना, प्रेयर गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा, है ना? बोलते थे ना, सब बोलते थे। उसका मतलब क्या हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही दोस्त हो। कौन? भगवान। अभी जरा सी घर में कोई प्रॉब्लम आई ना, हम जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी कुछ देखो क्या है, घर में प्रॉब्लम, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी बिजनेस लॉस हो रहा है, कभी बेटी की शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, छोकरा नहीं मिल रहा, छोकरी नहीं मिल रही, हजार प्रॉब्लम। पंडित जी कहते हैं कली का वो है, शनि का दोष है। अरे साढ़ सत्ती चल रही है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना माता जी, शनि महाराज को तेल चढ़ा दिया करो, शनिवार को काले तेल दान में कर दिया करो, काला कपड़ा दान कर दिया करो, बस जय शनि महाराज कर दिया, बस। हाँ इतना कर लो, हमारी जो दक्षिणा दे रहे हो, ठीक है। फिर भी ठीक नहीं हुई, फिर किसी और पंडित जी के पास गए, फिर उन्होंने बोला भैया ये तो राहु का दोष भी चल रहा है साथ में, शनि का तो चलिए, राहु का भी चल रहा है। बोले पंडित जी वो क्या करें? वो एक मुंदरी पहन लो गोमेद की। अरे बस हाँ ऐसे पहन लो, चांदी में पहनना, थोड़ा ठंडे भी रहो। फिर 6-8 महीने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, पंडित जी के पास नहीं गया। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है भैया हाँ ग्रह दोष तो है, आप एक काम करो, उधर जाओ, उज्जैन जाओ, महाकाल की पूजा करा के आओ। भगवान को बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च सब कुछ। फिर राहु शनि जी भी आ गए, राहु जी भी आ गए, नवग्रह भी आ गए, फिर पता नहीं कौन कौन आ गए। तो भगवान को बोलते हैं भैया तुम्हारे अलावा सखा मेरे बहुत सारे हैं। करते हैं कि नहीं करते हम ये सब काम? तो मैंने कहा था ना हम ईर्ष्या करते हैं। कैसे ईर्ष्या कर रहे हैं? कि जैसे भगवान को हमने अपना बाप माना, तो उस बाप को बोलते हैं भैया तेरे अलावा बाप बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन मैं शनि की भी पूजा करूंगी, मैं वीरवार की भी करूंगी, मैं सोमवार की भी करूंगी, मैं इसकी भी करूंगी, मैं उसकी भी करूंगी, नहीं मिला तो मैं पत्थर की भी करूंगी, कुछ भी हो, मेरे कष्ट खत्म होने चाहिए। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया भगवान की पूजा किस लिए करते हो? कि कष्ट खत्म करने के लिए। तो फिर भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे, इसका मतलब भगवान के साथ तो बिजनेस कर रहे हो कि भैया मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ तो कि मेरे को आप ठीक कर दो, नहीं तो अगर मेरे को ठीक नहीं किया तो मैं आपकी पूजा छोड़ देती हूँ, काम खत्म। तो ये प्यार क्या हुआ? ये प्यार हुआ? ये तो प्यार नहीं हुआ, ये तो डील हुई। ये तो डील हुई ना सीधी सीधी। प्यार में तो कोई ऐसी बात होती नहीं। कभी आपने बच्चों को बोला कि भैया रोटी बना के देते हैं आपको, इसके बदले में क्या करेगा? बोलते हैं? नहीं बोला मम्मी ने कि बेटा रोटी दूंगी, दो दोपहर को सब्जी भी दूंगी, उसके बदले में? ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो ये था प्यार। लेकिन भगवान को तो बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अब आपकी जय हो, ओम जय जगदीश हरे। या दूसरा भजन बोलते हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा उल्टा। पहले डील करते हैं, पहले मुरादे पूरी कर, अगर कर दी, हम देखते हैं तेरे में दम है या नहीं है माँ। अगर तेरे में दम है मुरादे पूरी करने का, तो मैं भी 50 ग्राम हलवा बना के बांट दूंगी। इतना ही तो बढ़ता है, एक कटोरी तो बनाते हैं और क्या, 50-100 ग्राम ही तो आएगा। ये आप मेरे को बेटे की नौकरी लगवाओ तो मैं हलवा बांटूंगा, बताओ क्या डील? बेटे की नौकरी लगती है 25-30-50 हजार, बांटते हैं हलवा 50 रुपए का, क्या डील करते हो भगवान के साथ? फिर कहते हैं हमारे को ईर्ष्या नहीं होती। तो ये ईर्ष्या है, ये प्रेम नहीं है। तो अर्जुन को क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं कर रहे, इसलिए मैं परम गुह्य ज्ञान तुम्हारे को बताऊंगा। हमको क्यों बताएंगे? हमने ऐसा क्या कर दिया, या अभी भी क्या कर रहे हैं? कोई आप में से हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की तरफ देखता हूं, ना इधर ना उधर, जिंदगी में कभी नहीं देखता हूं। पुरानी बात छोड़ दो, अब दुनिया में करोड़ों संकट आ जाए, कुछ नहीं, आप नहीं देखते। हरि बोल, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता। इसका मतलब होता है कि बिना किसी कारण के भक्ति करनी है, बिना किसी कारण के
भक्ति करनी है और कॉन्टिन्यूशन में करनी है, विदाउट फेल। कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे। आज मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, किसी सोसाइटी में गया था, तो मैंने एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन विच क्लास? 9th। आप किसके साथ आते हो? आई नहीं ना, आ भी नहीं रहे 2 क्लासेस। क्यों, कहाँ गए? अब मैं बोलूं बेटा रोज ना माला कर ले, तेरी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, इंटेलिजेंट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसने माला शुरू कर दी सपोज, ठीक है। अब सपोज ये एवरेज स्टूडेंट था, सपोज, मुझे नहीं पता, मैं मान के चलो 60-70% वाला। इसने माला करनी शुरू कर दी 2-4, अभी भी 60-70% आ रहे हैं। 10वीं निकल गई, उसमें भी 60-70, 11वीं निकल गई, 12वीं निकल गई, ग्रेजुएशन निकल गई। कह रहे हैं प्रभु जी झूठ बोल रहे थे, 60-70 ही आ रहे हैं, माला करने का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तो अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई आदमी क्यों करता है? क्यों पढ़ता है? नहीं, अपने लिए तो है, पर पढ़ाई करके होगा क्या? क्या क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ा के मिलेगा क्या? जीविका मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि तूने मेरी इतनी माला करी है, तो तेरे को मैं एंड रिजल्ट दे देता हूँ, तेरे को नौकरी अच्छी दे देता हूँ। तो चाहिए तो नौकरी थी ना। कई लोग इतना पढ़ लिख के इतने नंबर लेके नौकरी नहीं ले पा रहे, तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ, अब मैं तेरे को नौकरी। अब ये तब तक अपना विश्वास खो चुका, कह रहे 9वीं से कर रहा हूँ, 9वीं गई, 10वीं गई, 11वीं गई, 12वीं गई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो कुछ नहीं आ रहा। भगवान मैं तेरी माला छोड़ रहा हूँ था। उसके 6 महीने के बाद इसको बढ़िया नौकरी मिली, फिर ये बोलता देखा नौकरी मैंने अपने दम पे ली, भगवान ने तो कोई मदद ही नहीं करी। भगवान कह रहे मैं तेरी 6 साल से देख रहा था तू माला कर रहा है, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तैयार बैठा था, छोड़ ही दिया तूने। तो हो सकता है रिजल्ट उस टाइम पे ना आए, 2 साल के बाद आए, 6 साल के बाद आए, या वो चीज, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं अपने पुराने भक्तों को तो बहुत बार बता चुका हूं, आपको बताया होगा या आपको। मैं एक जगह पढ़ाने जाता था, उसके पापा नॉक करके अंदर आते थे, बेटे को बोलते थे, बताई थी वाली बात, सबको बताई थी ना, सिगरेट के पैसे लेना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बच्चे हैं कितनी क्लास में? 10th में। अगर 10th का बच्चा आपसे बोले कि पापा एक हफ्ते में सिर्फ मेरे को 100 रुपए दीजिए, आप दे दोगे? हफ्ते में एक बार सिर्फ? डेफिनेटली पूछोगे ना कि किस लिए चाहिए, कहना सच सच बता रहा मैं दे दूंगा, तो बोलेगा मेरे को शराब पीने के लिए चाहिए, आप दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे। बच्चा 12वीं में हो जाए, बोले 100 रुपए शराब के लिए दे दोगे? बच्चा 3rd ईयर में हो जाए, बोलो शराब पीने के लिए पैसे दे दो, नहीं दोगे ना, क्योंकि आप उसके फादर हो। आप 100 रुपए क्या, आप 1000 रुपए भी दे सकते हो, वो बोले मेरे जूते मेरे को अच्छे चाहिए पापा, दे दोगे 1000 रुपए? आप दे दोगे, ये ले भैया ले जा। लेकिन 100 रुपए क्या 10 रुपए नहीं दोगे शराब के लिए या सिगरेट के लिए? तो जो हमारे पिता है वो हमारे को हमारी मुराद पूरी क्यों करे कि अगर वो मुराद का नुकसान हो रहा होगा तो? क्योंकि हम देख रहे होते हैं प्रेजेंट को, भगवान देख रहे होते हैं फ्यूचर को, कि आज मैं ये इसको दे दूंगा तो इसका एंड रिजल्ट खराब होगा। जैसे सपोज एक कथा आती है भागवतम में, उस कथा में मतलब नाम बोल रहा हूँ पर कथा का वैल्यू समझ लेना, कि एक बहुत बड़े राजा होते हैं, उनकी संतान नहीं होती, तो वो ऐसे किसी ऋषि मुनि से मिलते हैं। हाँ, तो उनके वो उस राजा के बच्चे का नाम क्या था? हर्षशोक ना, चलो वही था, हर्षशोक था। तो फिर वो उनको वरदान दे देते हैं कि भाई हर्षशोक, लेकिन ये कंडीशन है कि ये बच्चा जल्दी चला जाएगा, मर जाएगा, तो उसका नाम भी रख देते हैं हर्ष शोक, खुशी भी देगा और शोक भी देगा। तो चले जाते हैं 10-12 साल की उम्र, वो राजा फूट फूट कर हो रहा है, कहते बोला तो था जल्दी चला जाएगा, कहते इतनी जल्दी थोड़ा आएगा। तो फिर वो कहते हैं अच्छा क्या चाहते हैं, कहते बच्चों को जिंदा कर दो, बच्चों को जिंदा कर देते। फिर वो बोलते हैं, बच्चा कह रहा है अरे यार क्यों चक्करों में फंसा रहे हो मेरे को, ऊपर जा रहा था फर्स्ट क्लास, ये तो कभी कोई आप अभी मेरे नए बाप बाप हो गए, अब पहले कोई और, हर बार नए माँ बाप चाहिए, कब तक भागता रहूंगा इधर उधर। तो भगवान को पता होता है कि हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समझ में आया? तो भगवान से बिना मांगे कोई अगर भक्ति करता है तो भगवान को नहीं पता कि हमारे को क्या चाहिए, उन्होंने अगर देना होगा तो दे देंगे, मांगने की क्या जरूरत है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, जैसे आपके बच्चे जब छोटे छोटे थे, जैसे 1 साल के थे या 6 महीने के थे, अब 6 महीने का बच्चा तो कुछ मांगेगा नहीं, तो आपको इनकी जरूरत खुद पूरी करनी है ना। अगर इसको लगेगा पेट दर्द हो रहा है, या इसको आप अपने आप देखोगे यार इसको कोई दवाई दिलवा दो, या इसको कपड़े चाहिए, या इसको भूख लग रही होगी, ऐसे अपने आप करोगे, मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
जब तक बच्चा मांगने योग्य नहीं हो जाता, साल 2 साल तक अपने आप पूरी करते हैं। उसके बाद भी आप खुद देखते हो, आज भी बच्चों को कुछ लग रहा होगा कि यार इसको ये बच्चे की जरूरत है, मांग नहीं रहा, शर्मा शर्मी, आप कहोगे बेटा मैं ये दिलवा देती हूँ, ऐसे होगा? तो क्या हमारे माँ बाप को नहीं पता होगा कि हमारे को क्या चाहिए? हम कहेंगे सॉरी भगवान, आपको कुछ पता नहीं है, मुझे पता है। यहाँ खत्म। मैंने बहुत आरती करी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, यार कोई ना, मैं नहीं कर रहा क्या, नहीं रहे। तो भगवान को पता है कि भैया मैं तेरे को सुख दूंगा, उसका नुकसान होने वाला है, तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो 100 रुपए नहीं दे रहे, वो 10 रुपए नहीं दे रहे शराब पीने, तो भगवान क्यों देंगे सुख हमारे को? तो नहीं देते। लेकिन हम कहते हैं यार क्या फायदा, ऐसे बाबा की जाके शरण ले लो जो कुछ दे। फिर हम लोग भगवान को छोड़ के किसी बाबा किसी के पास चले जाते हैं जहां से टेम्परेरी सुख मिल जाता है। ये जितनी भी देवी देवताओं की शरण में जाना ना, ये सब वही चीज है। देवी देवता हमारे को सुख प्रोवाइड कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि असली बाप तो वो। अब आपका बेटा गया एक बंदे के पास, थोड़ा जानता, कि अंकल मेरे को 100 रुपए दे दोगे? कह रहे क्या हो गया बेटा? कह रहा अंकल प्लीज मेरे को दे दो। तो क्या? हाँ देता हूँ, मैं तो शर्मा जी को खूब अच्छे से जानता हूँ, ले ले बेटा। उसने वो नहीं पूछेगा क्योंकि वो उसका बाप नहीं है, और वो 100 रुपए की शराब पी लेगा। तो उसने फायदा किया या नुकसान किया? तो देवी देवता यही कर रहे होते हैं हमारे साथ। आ रही बात समझ में? और हम सोचते हैं कि भैया हमने कि हमारे को देखो काली माता की पूजा करने का इतनी जल्दी फल मिल जाता है, शिव जी की पूजा करने का क्यों? क्योंकि हम भगवान के ऊपर शरणागत नहीं हो पा रहे होते। हमको क्या चाहिए? हमारे को भौतिक कष्ट ना आए, जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा आ जाए संपत्ति, और मार्केट में हमारा नाम भी हो, मैं जगत बंधु जयदेव दास, मैं कथावाचक, नाम भी होना चाहिए, सब प्रभु जी भी करें, गाड़ी आए लेने के लिए, गाड़ी आए छोड़ने के लिए, इसी में बैठ के पढ़ाएंगे, भगवान नहीं खुश होंगे। तो बताओ ऐसी भक्ति किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो एक निष्ठ बनना पड़ेगा। एक निष्ठ का मतलब क्या होता है? एक को बाप बनाना पड़ेगा। दो को भी बाप बना लिया, सिर्फ दो को तो बिगे, क्योंकि एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, ये मैंने पहले ही बताया था, नहीं हो सकते ना। हाँ हाँ प्लीज। जब एक बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है ना, उसको उंगली पकड़ के, हाँ उंगली पकड़ के जाता है, तो वो आगे रंग तमाशे देख के खुश नहीं होता। हाँ जैसे ही उसके अपने बाप से उंगली छूटती है और रोने लग जाता है। तो हमारे को इसमें नहीं है मेले में। यस, खुशी उसमें जब तक उसने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है। यस। और जैसे मैं बोल रहा था कि बाप एक होना चाहिए, अगर दो बाप भी हुए तो इसका मतलब इंडायरेक्टली समझते हो क्या हुआ? कि उसकी माँ को वैश्या बोला जा रहा है ना? यही मतलब हुआ ना, कि पता ही नहीं है बाप कौन है। और हमारे वो वाले बाप कितने भी हो जाएंगे, ऐसे कैसे? वो मैं बताता हूँ। जैसे प्रभु जी, जैसे मैं आपको ना एक एकेडमिक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं टीचर रहा था, हम बच्चों को सिखाते हैं ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता है, वॉवल से पहले एन लगता है, सबको पता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, 11वीं 12वीं में पहुंच जाता है, तो बोलते हैं भैया एन एप्पल हो जाएगा, अम्ब्रेला हो जाएगा, पर एन यूनिवर्सिटी नहीं होएगा, क्योंकि यू से यूनिवर्सिटी भी शुरू होती है। तो ए ई आई ओ यू से पहले तो एन लगना है, तो यूनिवर्सिटी भी तो यू से शुरू होता है, एन लगे नहीं। नया रूल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साउंड यू से ही शुरू हुई है, अम्ब्रेला की साउंड यू से ना शुरू होके आ से शुरू हो रही है, तो नया रूल बना दिया। तो जब तक हम भक्ति में परिपक्व नहीं होते, तब तक खिलाने के लिए ना देवी देवताओं की शरण में जाते रहते हैं हम लोग, लेकिन जो परिपक्व हो जाता है वो नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं, भगवान बड़े स्मार्ट है, पता क्या कहते हैं? भगवत गीता में कहते हैं, जिसकी श्रद्धा जहां पे भी होती है ना, मैं वहीं पे उसकी श्रद्धा फिक्स कर देता हूं, तू नाच। अब आपने सपोज किसी के ऊपर श्रद्धा रखी एबीसीडी, ठीक है, अब वो एबीसीडी उसको फायदा पहुंचा रहा है, वो एबीसीडी उसको फायदा पता है कैसे पहुंचा रहा है? मतलब वो साधु बाबा या जो,
वो भगवान से प्रेयर करता है, भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मेरे भक्त को ये चाहिए, मेरे को दे दो। भगवान कहते हैं अच्छा ले ले। तो भगवान उसको चीजें दे देता है लेकिन भक्ति नहीं देता। जब वो मर जाएगा तो सब 0/0 भक्ति नहीं, लेकिन किसी ने भक्ति करी होगी तो मरने के बाद भी भक्ति साथ चली जाती है, और अगला जन्म में आप बहुत अच्छे भक्त बन जाते हो या सीधा भगवान के धाम जा सकते। तो होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल सुनो। आपके बच्चे आपको क्या बुलाते हैं घर पे? आपकी वाइफ आपको क्या बुलाती है? सुनो या ए जी वो जी, है ना, ऐसी होगा। आपके मम्मी पापा हैं, वो क्या बुलाते हैं? क्या नाम है आपका? बंटी जी, बंटी जी बोलती है, ठीक है। आपके दोस्त भी ऐसे बोले होंगे बंटी जी, कोई कोई तो बोलेगा बंटी इधर आ, ऐसे बोल देगा। अगर सपोज आप ऑफिस में काम करते हो, जॉब में, तो आपके नीचे वाले आपको क्या बोलते हैं? और आपका बॉस क्या बोलता है? नाम लेता है। आशीष, बंटी नहीं बोलेगा, आशीष बोलेगा। बंदे तो आप एक ही हो, बुलाने वाले 6 अलग अलग तरह के, लेकिन इन सब में से क्लोज कौन है जो बंटी बुला पा रहा है? आ रही बात समझ में? आशीष नहीं, जो बंटी बुला पा रहा है। तो जब भगवान को हम इस तरह से बात करते हैं तो हम भगवान के सखा हो जाते हैं, माँ बाप। नहीं तो वो ऑफिशियल घूमते हैं। तो जितने भी देवी देवता है वो सब ऑफिशियल्स हैं, समझो, उनको पोस्ट दी हुई है, भैया तू ये संभाल, तू ये संभाल, तेरे पास कोई आएगा तो उसको ये दे रही हो। लेकिन मेरे घर में मेरे नाम को बुला सकता है, जो कृष्ण बुला सकता है मेरे को ना, वो मेरा अपना होगा। जो विष्णु बुला रहा होगा वो मेरा अपना नहीं होगा, वो ऑफिशियल पोस्ट है। आई बस, क्लियर हुआ? थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अब से आरती करते हुए सोचना कि क्या आरती कर रहे हो। करते हो ना रोज घर में आरती? यही वाली करते होगे, ओम जय जगदीश हरे, करते हो? नहीं करते? नहीं करते हो ना? कल परसों कोई मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बोलते हैं देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। और उसमें एक लाइन भी आती है, मेरे से बढ़ के भक्त कौन, ऐसे एक लाइन भी आ रही है। तो हम तो किसी भक्त की कैटेगरी में आते ही नहीं है। भगवान के भक्त तो बहुत ऊंची चीज होती है। मतलब हम अभी भगवान हमारे से खड़े पाओ, हजारों परीक्षा भी ले लेना, 1 2 नहीं, हजार, सब में फेल होंगे। क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो इस श्लोक में लिखी है। क्या? पहले लाइन, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे, यानी कि एक निष्ठ हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो उसके लिए काम करना होता है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यही गुह्यम ज्ञान जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध हो चुकी। तो इसमें पूरा डिटेल बताया गया, उसमें अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? मुझे। कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रख पाते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस, तो श्रद्धा का मतलब पता क्या होता है? श्रद्धा का मतलब बोल रहे हैं कि मेरा भगवान पे अटूट विश्वास है। जैसे मैं सुबह लेक्चर दे रहा था, उसमें बोला आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए होंगे, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम, आपके जॉब कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जॉब कोई ढूंढ रहा है यहाँ पे? अभी नहीं ढूंढ रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, बड़े धक्के खा रहा है। लेकिन उसके पापा का बाई चांस पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और पापा उसके एक क्लास में पढ़े हुए, और मोदी ने पहचान लिया कि भैया ये तो मिश्रा जी तो मेरे साथ पढ़े थे, इनके बेटे को जॉब नहीं मिल रही। वो बोलते हैं वो क्यों, क्या, किस, तू मेरे ऑफिस आ। सेक्रेटरी को बोलते हैं बेटा इसकी बढ़िया सी जॉब लगवा। वो एक क्या पूरे खानदान के लगवा देंगे? होगा कि नहीं होगा? तो जिसका दोस्त मोदी जैसा बंदा हो या सीएम जैसा बंदा हो, उसको क्या टेंशन, किसी चीज की टेंशन होगी? उसका राशन कार्ड नहीं बने, ऐसा हो सकता है? 1 सेकंड में बन जाएगा। उसको किसी चीज की लाइन में लगना पड़ेगा? हो ही नहीं सकता। सब सलूट मारेंगे, पुलिस वाला भी सलूट मारेगा, सारे काम हो जाएंगे, जॉब भी लग जाएगी, सब काम होंगे।
तो जब सीएम से दोस्ती होने से इतना फायदा मिलता है, तो पीएम से दोस्ती होगी तो कितना फायदा मिलेगा। तो भगवान से दोस्ती हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम भगवान को बोलते हैं सॉरी भगवान, आपको मैं बोलता तो हूँ दोस्त सखा, लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं हो क्योंकि आप मेरी नौकरी नहीं लगा रहे। आ रही बात समझ में? तो यहीं पे वहां पे दोबारा बोला जाए जो लोग तो क्योंकि ना भगवान पे हमारी श्रद्धा नहीं है। तो मैंने एक श्लोक बताया था 9वें अध्याय का 22वां श्लोक इसमें आएगा, नन्यश्चिंतो यंतो माम ये जना परिपासित तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां। इसका मतलब होता है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। आपको समझ में आ रहा सब कुछ? समझ में आ रहा सब कुछ? अभी तो क्या बोला था मैं, कहीं और ध्यान था आपका, है ना? आप सुन रहे? क्या बोला? अनन्य भाव से, वेरी गुड। आप नहीं सुन रहे थे। जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, यानी कि कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जब भगवान गारंटी ले रहे हैं फिर क्यों टेंशन लेते हैं हम? मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे बेटा का काम नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं। या तो भगवान के ऊपर पूरा श्रद्धा करता हूँ। तो क्या लिखा है, जो लोग श्रद्धा से नहीं करते वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापिस, फिर उनका वही रहेगा, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। ये साइकिल चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। अभी क्या बनोगे? जैसे एक सेकंड रुको, एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, तो अगर दिख जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुम शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हो जो ना जन्म लेती है ना मरती दिख रही है? केवल शरीर बदलती है। समझ में आया? देखिए सबको आई, देखिए भेजा हुआ ना कि ये मनुष्य से फिर मछली बन जाओगे, फिर कुत्ता बन जाओगे, फिर सुअर बन जाओगे, फिर पेड़ बन जाओगे, तो ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, चलता रहेगा, उछलते रहो। जैसे भी हम पैदा हुए और 10-20-50 साल में हम निकल जाएंगे, खत्म। तो लाइफ का मोटिव, आज मैं सुबह ट्रेन में आ रहा था तो मेरे साथ एक सामने बंदा बैठा हुआ था, तो हम लोग तो मौका ढूंढते हैं कि कुछ बोले, बोलना ही आता और कुछ आता ही नहीं, क्या करें। पर आप सड़क पे चलते हो तो बंदे से बात नहीं करी जा सकती, अब वो बैठा हुआ है, मैं थोड़ा बोलूंगा भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं होता। टीटी आया चेक करने के लिए, तो मुझे लग रहा था इसके पास में टिकट नहीं है, पता चल जाता है ना, जैसे मुझे लग रहा था कोई स्टाफ का बंदा है। टीटी आया, मैंने टिकट दिखाई, उससे पूछा हाँ जी, कह रहे मैं लोको पायलट। लोको पायलट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? ट्रेन चलाने वाला। तो वो ट्रेन का ड्राइवर था। कहते ठीक है। मैंने कहा आप लोको पायलट हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा लोको पायलट की तनख्वाह तो अच्छी होती होगी? कह रहे हैं ठीक होती है।
मैंने कहा 1 लाख रुपए होती होगी? कह रहे क्या बात कर रहे हो, आधी के करीब मान लो आप। मैं बस इतनी तनख्वाह। अब मैं बात करना शुरू हो गया उससे, बात करके थोड़ी समझ में ना ट्यूनिंग पे आ गया। अब सीधा तो बोलूंगा नहीं भाई साहब भगवान का नाम लो, क्या सो के जिंदगी में, वो कहेगा पागल ना मैं जान ना पहचान, ऐसे शुरू हो रहे। तो पहले थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है ना, तो भूमिका बना ली। अब बात होगी शुरू, तो मैंने कहा ड्यूटी तो बड़ी हार्ड है। कह रहा हाँ बड़ी हार्ड है जी। मैंने कहा फिर फैमिली बात करी, 2 4 5 मिनट पहले संबंध बनाया। फिर मैंने कहा आपने कभी अपनी जिंदगी का एम सोचा? अब मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। कह रहे कुछ सोचा तो नहीं वैसे। मैंने कहा सोचो। कह रहे क्या सोचो? मैंने कहा मैं बताऊं? कह रहे हाँ बताओ। मैंने कहा आपके बच्चे हैं ना? कह रहे हाँ। मैंने कहा अभी उनको पढ़ाने की टेंशन है? कह रहा हाँ। मैंने उनके बड़े हो जाएंगे फिर कॉलेज भेजने की? कह रहा हाँ। मैं कॉलेज पास होगा फिर उनकी नौकरी ढूंढने की? कह रहा हाँ। फिर मैं नौकरी मिल जाएगी अच्छे से फिर उनकी शादी करने की? कह रहा हाँ। फिर मैं उनकी शादी के बाद फिर उनके बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे? कह रहे हाँ सही बात है। मैं तब तक आप रिटायर हो चुके होंगे, ना मुंह में दांत ना आंखों में आंख, कुछ नहीं रहेगा। 60 70 साल की उम्र में तो थोड़ा कम हो जाता है ना, किसी का 80 में कम हो जाता है, किसी का 50 में कम हो जाता है। मैं कहा फिर आप मर जाओगे, फिर आपके बच्चे, फिर वो शादी कर चुके होंगे, उनके बच्चे हो चुके होंगे, फिर वो उनको पढ़ाएंगे, फिर उनको कॉलेज भेजेंगे, फिर उनकी शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो मर जाएंगे। मैंने कहा कभी सोचा इस बारे में? कह रहा नहीं। मैंने कहा कभी सोचा भगवान ने आपको पैदा क्यों किया था? कह रहा नहीं। मैंने कहा सोचो। वो सोचने लग गया कि यार सच में क्या हुआ है। फिर मैंने अंदर से बुक निकाली, मैं कहा ये लो पढ़ो। वो वहीं को पढ़ना शुरू हो गया। 10 मिनट तक हिला ही नहीं, वो पढ़ते ही रहेगा। मेरे पास कुछ प्रसाद था, मैंने कहा ये लो प्रसाद खाओ। मैंने प्रसाद दिया। मैंने कहा उठते बैठते हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। उससे मैंने ट्रेन में 10 बार हरे कृष्णा बुलवा लिया 5 साल बाद। मैं उठते बैठते देखना लाइफ का एम 1 साल में क्लियर हो जाएगा। हाँ करूँगा। अपना फोन नंबर दे दिया। मैंने कोई डाउट हो मुझसे डाउट पूछ ले। सुन रहे हैं? तो हम सब लोग ना ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि चलो वो तो क्लास में आ गए, संडे में कुछ घूमने भी जाना था तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आ ही जाओ। 6.25 दिन तो घर पे बैठते हैं, एक दिन 1 2 घंटे थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट्स इट। डोंट ट्रस्ट ऑन प्रभु जी। प्रभु जी आज है कल नहीं है, कोई भी आए, मैंने भक्ति करनी है ना। आ रही बात समझ में? तो ये वीडियो ध्यान रखो, कभी मछली बनोगे लेकिन लोग पता क्या बोलेंगे। अब एक बात बताओ, हम मर गए, हम मछली बन गए, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मछलियों के समुदाय में रहेंगे, मछली का माता पिता भी मछली, मछली की बीवी भी मछली, उनके बच्चे भी मछली, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना। मछली मर गया तो कुत्ता बन गए, तो या फीमेल डॉग बन गए या मेल डॉग बन गए, तो बच्चे भी वैसे निकलेंगे, माँ बाप भी। तो प्रॉब्लम क्या है? यही चीज गड़बड़ी है। अब जो पूरी जिंदगी किया इसका हिसाब किताब सिर्फ मछली बनने से या कुत्ता बनने से या पेड़ बनने से नहीं होने वाला। मरने के बाद एक यातना शरीर मिलता है, वो जिसका नरक में डीप फ्राई किया जाता है। तो पहले वहां पे सजा बितानी पड़ती है, उसके बाद आपको दूसरा शरीर मिलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने तेरे को इंसान बनाया, तेरे को मैंने बुद्धि दी, तूने उस बुद्धि का प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए किया। पता है किसके लिए? अब थोड़े छोटे बच्चे भी बैठे हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा। दूसरे शब्द में बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बस अब आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस ये सिर्फ, अगर अपनी आपकी इच्छाएं ज्यादा नहीं होती ना तो पैसे के लिए भागते भी ना आप ज्यादा। तो मेन थी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसकी वजह से भी अभी तक आप फंसे पड़े हो सारे के साथ, और अब फंसे गए। अच्छा एक मैं बोलूं, बीच में नहीं बोलना चाहिए, एटिकेट्स नहीं होते।
आप राम जी पे विश्वास करते हो? करते हो? वो राम जी पे विश्वास नहीं करते। वो ये कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, भगवान का मुंह भी नहीं है, वो खाते भी नहीं है, वो सिंपल एक लाइट है। तो अगर आप उनकी एक बात बोलोगे तो 500 बातें है ही नहीं ना नेगेटिव वाली है, तो मैं कैसे उस चीज का आंसर दूं? उनकी फिलॉसफी बिल्कुल दूर दूर तक वो तो मूर्ति हिंदू धर्म नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे समाज के अंदर क्या हुई, हिंदू ही बढ़ गया। क्या आ जाती है? यस, तो हु इज द कल्प्रिट? यू एंड माई। पता कैसे? ये भगवत गीता इस्कॉन ने तो नहीं दी, ये तो पहले से ही है, पढ़ते क्यों नहीं? रामायण इस्कॉन ने तो नहीं दी, पढ़ते क्यों नहीं? कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर वो पढ़ोगे तो ब्रह्म कुमारी से हो या दुनिया में कोई भी संप्रदाय, आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकते हो। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये मेरा विराट रूप है, हे अर्जुन इस चीज को फॉलो करो। राम जी कहते हैं मैंने रोल मॉडल बन के दिखाया कैसे देवी के साथ बात करनी है, कैसे बच्चों के साथ बात करनी है, सबने करा। तो रामायण को साइड कर दो, राम राम को साइड कर दो, भगवान श्री कृष्ण को साइड कर दो, नई फिलोसफी ले आओ। अच्छा दूसरी बात और सुनो, कोई भी संप्रदाय पब्लिकली नाम चलो आपने लिया तो मैं वही उसी संप्रदाय की बात बोलता हूँ, वो कितने साल पहले पैदा हुआ? एक आइडिया, 100 नहीं हुए, बहुत ज्यादा बोलूं तो 50, बहुत ज्यादा। यानी कि 50 साल से पहले जितनी फिलोसफी चल रही थी वो सारी गलत चल रही थी, हजारों लाखों करोड़ों साल गलत चल रही थी, सारी फिलोसफी चेंज कर दी। भगवत गीता किसने दी? वो नहीं मानते, वो बोलते हैं किसी और ने दी, वो नाम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, मेरे को पता है उन्होंने कहा किसी और ने दी। तो फिर अपनी भी बात कर ले सकते हैं। हाँ जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, सीरियल देखते आ रहे हैं, जैसे पहले माँ भुवनेश्वरी आता था तो छोटे में, तो उसको सारे देवी भगवान माता के पास आते, तो माता को सबसे बड़ा होता है। एक मिनट यहीं पे रोकूंगा। एक्चुअली में ना देखो, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें आपने बोला सीरियल, तो सीरियल में तो इसका पैसा कमाने के लिए वो चीजें दिखाई जिससे पब्लिक खुश हो जाती है, तो कोई भी जेन्युइन चीज नहीं होती ना। हाँ, क्योंकि ना जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना तब तक प्रॉब्लम। अब मैं इस बात का आंसर देता हूँ शास्त्र के अकॉर्डिंगली, ठीक है? सारे शास्त्र लिखे वेद व्यास जी ने, कहाँ मिलेगा? ये आपको भागवतम में लिखा मिलेगा। मैं शास्त्र का, और भागवतम भगवत गीता रामायण ये इस्कॉन वालों ने नहीं लिखी, ये पहले से चल रही है, तो ये नहीं बोल सकते इस्कॉन वालों ने लिखी, ठीक है? क्योंकि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन, आप बोलोगे इस्कॉन वाले नहीं। तो भागवतम में ये बताया कि ना वेद व्यास जी के पास नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं वेद व्यास जी को, भैया बड़े उदास लग रहे हो, क्या चक्कर है? कह रहे मैंने सारी दुनिया के ग्रंथ लिख दिए फिर भी पता नहीं मन में शांति नहीं है। तो वो बहुत डांटते हैं वेद व्यास जी, कह रहे जो लिखना चाहिए था ना वो लिखा नहीं, और सारी दुनिया को भ्रमित करने के लिए सारे ग्रंथ लिख दिए। पता क्या क्या लिख दिया उन्होंने? जो आपका क्वेश्चन था, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला, जिसकी जिस पे आस्था होगी मैं वही फिक्स कर देता हूँ। जब वो शिव महिमा बोलते हैं तो बोलते हैं शिव भगवान है, जब वो भुवनेश्वरी माता के बोलते हैं वो कहते हैं वो रे भगवान है, प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं वो भगवान है, वो भगवान है। अब जैसे मैं हमेशा एक साइंटिफिक चीज बोलता हूँ, अर्थ की शेप क्या है? कौन बताएगा? अर्थ की शेप अंडाकार, नॉट गोल, गोल नहीं है, इलिप्टिकल शेप है, अंडाकार शेप, अंडा गोल नहीं होता ना, इलिप्टिकल होता है। लेकिन इस खोज से 100 साल पहले जिसने खोज करी थी कि अर्थ की शेप क्या, वो थी अंडाकार। तो 100 साल के बाद जब उसको बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च किया गया तो पता चला अंडा गोल है ही नहीं, अंडाकार है। तो जब वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिख लिए और बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे, मतलब बिल्कुल अपने परिपक्व मैच्योर, तो उनको पता चला यार मैंने तो भ्रमित करने वाले ग्रंथ, तो उन्होंने फाइनल लास्ट ग्रंथ लिखा। तो जो बंदा लास्ट चीज लिखता है वो बोलते हैं ना कि ये नहीं जेन्युइन, क्योंकि अब हो सकता है ना मैंने जवानी में गलती करी लेकिन पता चल गया बाद में, मैंने मान लिया कि मेरी गलती होगी, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ये लो ग्रंथ। तो उन्होंने दे दिया श्रीमद् भागवतम, उसमें सब कुछ लिख दिया, उसको पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा। ये वेद व्यास जी, तो ये तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला और अर्जुन को बोला गया, तो वो लिखा वेद व्यास जी के द्वारा ही सारे ग्रंथ लिखे गए ज्यादातर। यस, क्लियर हुआ कुछ कुछ? तो इस्कॉन में ना एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले को अगर कोई फॉलो करेगा ना सीरियसली तो सारे कंफ्यूजन से दूर हो जाएगा। बोला जाता है
कभी भी किसी पे विश्वास कैसे करना है? गुरु, साधु और शास्त्र। जैसे हम लोग, अगर मैं बोलूँ तो अभी तो वैसे मैं बोलूंगा नहीं कि मैं साधु, अगर मान भी लो तो हमारे से बड़े गुरु, गुरु जो हमारे को सिखाते हैं हम आगे सिखा देते हैं। तो आपको लगता है भी गुरु भी गलत है, ये साधु भी गलत है, तो चेक करो शास्त्र में। अगर शास्त्र बोल रहा है ये, तो भैया मैं बोलूं या आप बोलो, चीज तो वही रहेगी, क्योंकि इसमें लिखा है, मैं वही का वही बोल रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये चेक। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी पता है कि हम शास्त्र पढ़ते नहीं। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन ये कंफ्यूजन खत्म होगा। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, अगर पढ़े तो मुझे समझ में ना आए तो आप यहाँ आते हो पूछो। इसलिए पढ़वाए जाने सिस्टमेटिकली। नहीं भी पढ़ोगे तो भी हम पढ़वा देंगे, पढ़वाई नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे भगवान ने ये बोला, जो श्रद्धा नहीं रखते ना वो मुझ तक नहीं आ पाते। अगला इंपॉर्टेंट श्लोक है इसके अंदर, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यानी कि हर कोई मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। बोलते हैं ना भगवान के बगैर तिनका भी नहीं हिलता। तो हमारी मृत्यु और हमारा जन्म भी भगवान की मर्जी से होता है। क्या हमारे पास, हमारे हाथ में, हमारे माँ बाप के हाथ में ऐसी पावर है कि हमारी मर्जी का बच्चा हो और हमारी मर्जी के माँ बाप निकले? हो ही नहीं सकता। आप जैसे ना अपने बच्चों को पेट में मार सकते हो कि लड़का नहीं है, लड़का है, लड़की है, या मार दो, पर यह नहीं हो सकता कि लड़का आपके चाहने से पैदा हो जाए। तो ये करवाने वाले कौन? मानने वाले भी वही। तो एक कहावत है, उस कहावत को याद रखो, बड़ा सादा मिलेगा। राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा तो राखे कौन। अगर कृष्ण बचाने पे आ जाएंगे तो आपको आसमान से भी फेंक दिया जाएगा तो कुछ चोट नहीं मिलेगी। अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल था, गुजरात में एरोप्लेन क्रैश हुआ, एक आदमी बच के चल के खुद बाहर आ गया, सारे मर गए। देखा था ना? बताओ, आप चीथड़े उड़ गए, इतना पेट्रोल सब जल के स्वाहा, उस बिल्डिंग पे गिरा, उस बिल्डिंग के बंदे स्वाहा, और वो बंदा चल के खुद बाहर आ गया जरा सा लंगड़ा कर। कैसे विश्वास? 250 पौने 300 लोग मर गए, एक बंदा बच रहा है और वो चल के आ रहा है, इंजर्ड भी नहीं हुआ ज्यादा कि भैया मरा हुआ था हॉस्पिटल लेके गया एम्बुलेंस, कुछ नहीं। कैसे? राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। हाँ, गीता भी बच गई, नहीं तो सब कुछ जल गया। तो कहने का मतलब, अगर हम एक सेंटेंस भी याद रखते हैं ना कि मेरी जिंदगी में कुछ भी जो हो रहा है वो भगवान के द्वारा सैंक्शन होके हो रहा है, तो कभी भी ना ईर्ष्या नहीं होगी कि यार ये तो भगवान ने सैंक्शन किया, मेरी टांग टूटी तो भगवान द्वारा सैंक्शन थी, तो मैं भगवान से क्यों लड़ू? कुछ सोच के भगवान ने टांग तोड़ी होगी। जैसे वो कहानी सुनाई जाती है ना, एक बार एक राजा और एक मंत्री थे। मंत्री हमेशा बोलता था कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तो राजा वहां पे जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, तो उसकी उंगली कट जाती है। तो मंत्री को बोलते हैं भैया, मंत्री कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने अच्छा किया। वो कहता है अच्छा, मतलब मेरी उंगली कटी, भगवान तेरे को उठा के जेल में डाल देता है, जेल में डाल देता है। फिर वो थोड़े 2-3 महीने बाद दोबारा शिकार में जाता है, वो तो जेल में होता है। अब वो शिकार में गलती से अलग हो जाता है, सिपाहियों से उसको कौन पकड़ लेते हैं? आदिवासी। आदिवासी अकेले राजा को पकड़ लेते हैं, कह रहे हमने बलि चढ़ानी है। उनको क्या पता राजा को, आदिवासी। वो बलि चढ़ाने लगते हैं तो दिखते हो इसकी तो उंगली नहीं है, कह रहे ये तो खंडित है, इसको नहीं चढ़ा सकते, तो छोड़ देते हैं। तो राजा को लगता है वो ये सही कहा था, क्योंकि उसका रिजल्ट तो 3 महीने बाद पता चला, या 2 साल के बाद उंगली तो कट गई। तो मंत्री को छोड़ देता है, कह रहे भैया तूने तो बिल्कुल सही बोला था। कह रहे ये तो समझ में आया कि चलो मैं बच गया, तूने ऐसा क्या किया था जो तेरे को 3 महीने जेल में रहना पड़ा? कह रहा अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ होता, आज मेरी बलि चढ़ चुकी होती। सही बात है कि नहीं है? लेकिन किसी को रिजल्ट पता चल गया 3 महीने में,
किसी को रिजल्ट पता चलेगा 3 साल में, किसी को रिजल्ट पता चलेगा 30 साल में, किसी को रिजल्ट पता चलेगा 2 जन्म के बाद। बंदा बोलेगा 2 जन्म, पहली बात तो 30 साल भी कोई वेट नहीं करने वाला, 3 साल भी कोई वेट नहीं करने वाला। 2 जन्म या 5 जन्म या 10 जन्म के बाद भी अगर रिजल्ट पता चले और हमने भगवान पे पूर्ण श्रद्धा, तो भी फायदे का सौदा है। कैसे? करोड़ों अरबों खरबों जो वीडियो दिखाइए तो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, इस साइकिल से बाहर निकल जाएगा, 2-4 जन्म में छुट्टी। तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है भैया, खरबों जन्म की बजाय 2-4 जन्म में लेके निकल गया, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर, हमेशा के लिए दुख दर्द से खत्म। लेकिन हम सोच नहीं पाते अभी तक कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा हमारे साथ। लेकिन अगर इतना हम सोच ले कि जो कुछ किया वो मेरी भलाई के लिए ही किया, लेकिन ये विश्वास पता कब आएगा? विश्वास आएगा जब भक्तों के बीच में बैठ के कथा सुनते हैं, तो केस स्टडीज बताई जाती हैं, भागवतम की केस स्टडीज बताई जाती है, तो आपको लगा अच्छा ऐसा भी हुआ, अच्छा ऐसा भी हुआ, अच्छा ऐसा, ऐसे सब बहुतों के साथ हुआ। सबको सबने एग्जाम्पल सुना हुआ, मीराबाई जहर का प्याला दे दिया, नहीं मरी ना, नहीं मरी थी ना। अब ऐसा होता है जहर का बंदा प्याला पीने के बाद मरे ना बंदा। और मीराबाई तो बहुत पुरानी नहीं है कि भाई आज भी मंदिर है उसका, आज भी पुराने जमाने की है बस, है ना। बस उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, दैट्स इट। एक लौता विश्वास की भैया वो मेरे पति है, मेरे को इसके अलावा दुनिया को नहीं देखना, दैट्स इट। आपने बोला कि उद्देश्य है कि आना चले जाना है, हाँ। आई लाइफ लिखते जब मुक्त हो गए, क्योंकि हमने भगवान से विरोध किया। कैसे विरोध किया? अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, ठीक है, जैसे कॉलेज पार कर गए, अब कॉलेज पार करके उनकी नौकरी लग रही है, सपोज यहाँ से पाकिस्तान या मलेशिया या इंडोनेशिया, ठीक लग रही है, तनख्वाह 1 लाख और इंडिया में मिल रहे हैं उसको 60,000। आप बोलते बेटा इंडिया में रह ले, वहाँ पे काम मुसलमानों के बीच में जाएगा या क्रिश्चियन के बीच में जाएगा, अपने माँ बाप के साथ ही रहे, हम भी बूढ़े हो रहे हैं वगैरह। नहीं नहीं, मेरे को तो बाहर ही जाना है। आप बोलते हो ठीक है चला जा, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए बेटा हमारे घर का कल्चर है, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं खाना, गलत काम मत करियो। कह रहा क्यों नहीं करूंगा? आपके घर पे तो आप जबरदस्ती रुकवा देते थे, लेकिन हमारा कल्चर ही है। आज की जाके सोसाइटी में देखो, लड़कियां सारी सिगरेट पी रही होती हैं, तो मैं तो लल्लू लाल बन जाऊंगा ना, लड़कियां सारी सिगरेट पी रही होंगी, लड़कियां शराब पी रही होंगी, मैं कहूंगा नहीं नहीं मेरे पापा ने मना किया, मैं क्यों नहीं करूंगा? बेटा नहीं करते ऐसी बात, वो चला जाएगा। पहले तो आप 10 रुपए 100 रुपए नहीं दे रहे थे सिगरेट के लिए या शराब के लिए, आज वो ओपनली बोल के जा रहे हैं कि भैया मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। आप बोलेंगे बेटा अच्छा तू एक काम कर, घर पे रह ले, घर पे पी लियो। नहीं नहीं मेरे को बाहर ही जाना है। आप तो नहीं चाहते थे ना वो चाहे, पर वो चला गया। उसका रीजन क्या था? भैया मेरे को गलत काम करने हैं, शराब भी पीनी है, लड़कों के साथ घूमना भी है, सिगरेट भी पीनी है, सब गलत काम हो गए। यही सेम चीज आप उसके बाप थे, हमारे बाप, हम सबके बाप ऊपर, यही सेम चीज हमने भी भगवान के साथ करी है कि भगवान ये नीचे जो है ना, ये बहुत आलीशान है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, देखो यहाँ पे लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, तो कुछ तो अलग ही दुनिया है ये। तो भगवान हम भी जाके देख, भगवान कह रहे नीचे बहुत कष्ट है, नीचे एक बार जाने तो दो भगवान, आपने तो रचे ही है। भगवान कह रहे ये तो सबने मेरा विरोध किया, तो बतानी पड़ी इनके लिए, दुनिया बनानी पड़ती है। जैसे अगर सपोज बच्चा नहीं मानेगा तो सड़क पे तो रहने दोगे, उसके लिए घर बना के दे दोगे, भैया ठीक है उस घर में रह ले, आपके पास पैसे, तो भगवान कहे बना दी दुनिया। तो ये हुआ था और यही होता है, हर चीज का आंसर है, उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते, यह सुनना पड़ता है। श्रवण से अच्छा कुछ तरीका नहीं होता सुनने से, ठीक है। वो ये ना एक गाना भी है फिल्म का, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये आपका नहीं आता, दुनिया को हाँ तो पूछना चाहिए। ये फिल्मों की देन थी ना, दुनिया बनाने वाले काहे की दुनिया बनाई, काहे तेरे मन में बसाई। अब तेरे मन में बसाई नहीं थी, हमारे मन में बसाई थी अब ये देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा है,
बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, तो लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। दुर्योधन ने उड़ाया, देखा जाए तो धृतराष्ट्र ने उड़ाया, सबने उड़ाया। कुछ गिनती के 200, 400, 500 लोग भगवान को भगवान समझते थे, बस, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब भगवान कृष्ण की लीला देखोगे तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। कैसे 8 बच्चों को मारना था, 7वें को मिसकैरेज करवा दिया, उसको रोहिणी के घर में हस्तांतरण करा दिया। आज के डेट में बंदा सोचेगा कि हाँ IVF, आजकल वो होता है ना IVF के थ्रू फर्टिलिटी करवा देते हैं दूसरे के अंदर, तो फिर भी कुछ दिमाग लगाएगा, हाँ ऐसे हुआ होगा कुछ। लेकिन आज से 5-10 साल 20 साल पहले तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा, ऐसे कैसे यार। जबकि वहां तो मन से बच्चा पैदा होता था, बस चिंतन से, कोई डिजायर नहीं होती थी, ओनली चिंतन मात्र से। अब बोलो ऐसे कैसे पॉसिबल, आ सकता है ना दिमाग, अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। बरगद का पेड़ पता है कैसे पैदा होता है, मैं बताता हूं। बरगद के पेड़ का बीज अगर कोई बर्ड खा ले, यस, अगर कोई पक्षी खा ले, चिड़िया खा ले, स्पेशल एक तरह का बर्ड होता है वो, चिड़िया या कौवा, कुछ चिड़िया खाती है, और वो जिस जगह पे जाकर टॉयलेट कर देगी तो उस टॉयलेट के अंदर उस बीज का अवशेष आएगा, वहां पे बरगद का पेड़ पैदा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। वो बीज उड़ के कोई किसान बो दे, नहीं होगा बरगद। वो होगा कब, जब चिड़िया के पेट से होके टॉयलेट की फॉर्म में आएगा तो बरगद का पेड़ निकलेगा। ये कैसी साइंस है, या साइंस मानती है इस चीज को, तो फिर उस टाइम ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। हर चीज का आंसर है। कोई सोच सकता है ऐसे यार, क्या बीज को बो तो फसल होती है, नहीं होगी, बरगद का पेड़ नहीं उगेगा। इसलिए जो भगवान के विषय में बातें होती हैं वो सिर्फ उसको समझानी चाहिए जो समझने के लिए बैठे, सबको नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, हर कोई नहीं समझ सकता, ना समझाने की जरूरत है। वो आपका टाइम पास करके चला गया, कुछ नहीं, आप उसको बस ये बोलते भैया राम राम, बोले राम राम भाई, बस उससे मुझसे राम का नाम लिखवा दो, बस ये अपना काम। पूरी साइंस बताने की जरूरत नहीं होती। अब ये देखो क्या लिखा है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट। अब जो पहले से भ्रमित है, कंफ्यूज है, बिविल्डर है, उनको ना भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोग टकरा जाते हैं जो खुद कंफ्यूज था। आज आप देखो बुरा मत माना, जैसे जो आपने आज संप्रदाय का नाम लिया, कुछ लोगों को वो टकरा जाएंगे तो वो कहेंगे वही उसी में चले जाएंगे, वो कहेंगे हाँ उनके लिए सब कुछ भैया। किसी को कोई टकरा जाएगा, किसी को कोई। एक्चुअली में रामायण भगवत गीता का साथ खत्म इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय पैदा हो गए। और एक बहुत बुरा हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे मंदिरों पे भी जो पंडित लोग हैं जो राम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनको देख लिया करो तो वो भी शास्त्र नहीं पढ़ रहे होते, उनके हाथ में भी फोन होता है, उनके मुंह में तंबाकू होता है, देखा होगा। पान मिलेगा या तंबाकू मिलेगा। हम लोग यहाँ चाय कॉफी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते कि भाई कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होता है, चॉकलेट नहीं खाते कि कैफीन होता है, तंबाकू, हाथ में फोन। आप कभी जाओ और कभी हम इधर देखो तो हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं भगवान के विषय में, ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं। आप कभी भी चले जाना, मैक्सिमम टाइम मंदिरों में ग्रंथ पढ़ते नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे मैं बता देता हूँ, जब 10-20 औरतें बैठी होंगी तब थोड़ी देर कथा हो जाएगी, दैट्स इट। नहीं तो वो रील देखते मिलेंगे आपको। तो जब शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। आजकल रामायण के नाम पे भी ड्रामा चल रहा होता है, ये भी देखा होगा। पर मैं फिर भी सोचता हूँ चलो कुछ तो ड्रामा तो चल ही रहा है, राम का नाम तो हो ही रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अभी मैंने जो आपको 22वां श्लोक बताया था उसको एक बार दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। अनन्यश्चिंतो यंतो माम, इसका मतलब ध्यान से सुनना। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करेंगे, कैसे, अनन्य भाव से,
उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। तो यही तो जिंदगी में था कि भैया हमारे को जिस चीज से भय है उसकी रक्षा कर दूं, और जो नहीं है वो प्रोवाइड कर दूं। हर आदमी इसी से पीड़ित है। कई लोग विक्टिम बन जाते हैं तो दिखते हैं, कई लोग विक्टिम नहीं बन रहे तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। That's it. लेकिन जो इस श्लोक को बोलता है अनन्य चिंतो यंतमा, कि भगवान मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा लेकिन चाहता हूँ, भगवान उसको भी बुद्धि दे देंगे। कब? ये जरूरी नहीं है साल में दे, 2 साल में दे, 5 साल में दे, लगे रहना पड़ेगा, क्या पता जिंदगी निकल जाए। तो परीक्षा तो यही है ना। भगवान कहेंगे आई एम नॉट योर सर्वेंट, कि आपने ऑर्डर दिया और मैं आ जाऊंगा आपको लूंगा नन्दिस चिंतन। ये भैया क्या करोड़ों जन्मों के पाप लेके इकट्ठे आ गए, अभी बोल रहे हो मेरे को 2 साल हुए नहीं, 5 साल हुए नहीं, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। मेरा भी ध्यान नहीं लगता जब करते हुए। तो हमारे को ध्यान लगे ना लगे, भगवान का जप करना है। क्यों? क्योंकि बोला गया, क्योंकि भगवान इससे खुश होंगे। भगवान ने ये बोला ही नहीं है कि तेरा मन 100% लगेगा तो लगा, नहीं, आपको नाम लेना है। बच्चे का मैथ्स करने का मन नहीं करता, वो भी बोलते नहीं मैथ्स कर भैया, मैथ्स कर, करेगा तभी तो मन लगेगा। लेकिन हमारा भगवान के शास्त्रों में पढ़ने का मन नहीं करता, हम मन ही नहीं लग रहा, प्रभु जी क्या करें, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे ना। पैसे मिल रहे होते तो मन लगा लेते। जैसे नौकरी करने में मन नहीं लगता, नहीं छोड़नी, क्योंकि भैया पैसे घर कैसे चलेगा। आ रही बात? आज आपको कोई बोले ना हर रोज के 10,000 दूंगा, रोज तूने 4 घंटे पढ़ना, 10,000 दूंगा, बैठ के पढ़ ले, तो आप साम दाम दंड भेद लगा के कुछ पढ़ोगे। सही बात नहीं है क्या? आधा घंटा पढ़ के 4 घंटे निकालू, 10,000 रुपए का सवाल है। फिर एक श्लोक बहुत अच्छा आ रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्य भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति प्रयोच्छमि प्रयात्मना। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड श्लोक। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल यानी कि एक पत्ता पुष्प फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कैसे? प्रेम से। तो भगवान को पत्ते के में तुलसी दल, तुलसी का पत्ता। सिर्फ द्वादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ते, बाकी किसी भी दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। पानी तो कभी भी डाल सकते हैं, संडे हो या मंडे, रोज का वनडे नहीं, रोज पानी देना है तुलसी में। द्वादशी पे नहीं तोड़ते, एकादशी से अगले दिन। एकादशी का फास्ट रखते हो आप लोग? रखना शुरू अभी से, वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है अगर, हाँ द्वादशी मतलब एकादशी ना रखना तो बहुत बड़ा पाप में आ जाता है, पर आज थोड़ा पाप होता है बहुत बड़ा। एक बार शरद पूर्णिमा है कल, शरद पूर्णिमा है ना, उसके बारे में बताओ। कल डेट क्या? कल शरद पूर्णिमा से ज्यादा बेटर, अच्छा हुआ याद दिला दिया। परसों से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, तो कार्तिक के महीने में भगवान सेल लगा देते हैं। कैसे सेल लगा देते हैं? जैसे अगर आपने आज बोला राम, तो राम का मतलब एक राम, लेकिन अगर बोला जाता है कार्तिक, परसों परसों 1 महीने का चलेगा, उसी में दिवाली भी आती है। अगर परसों आपने बोला राम, तो भगवान कहेंगे मैं तो इतना खुश हो गया कि ये जो तूने राम बोला ना, मैं इसको कई हजार गुना मान लेता हूँ, बड़ा हो गया। तो जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे तो भगवान कहते हैं एक बार को मैं हजारों गुना मान लेता हूँ। और बोलते हैं कार्तिक के महीने में कोई धाम जाके अगर माला करेगा ना, तो उसका तो कहना ही क्या, धाम मतलब वृंदावन, ठीक है, या किसी भी धाम में जाओ। और बोलते हैं क्योंकि सेल लगी है, भगवान कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ इस महीने में, जो मांगो तुम, कि जो सुबह उठ के स्नान करेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसको पूरी दुनिया की जितनी पवित्र नदियों का फल है उसी टाइम दे दूंगा। घर पे पानी नलके के पानी से हल्का गर्म भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इस महीने में सुबह उठ के स्नान करेगा, पूरी दुनिया की पवित्र नदियां गंगा यमुना सबका फल उसी टाइम दे दूंगा। तो ये आलस छोड़ देना, 1 महीने के लिए सुबह उठ के 1 महीने जैसे तैसे करो स्नान, मन लगे ना लगे करो, बाद में सो जाना 10-11 बजे मन करे तो, सुबह उठ के जप करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वेरी वेरी, इसको तो मिस मत करना, इधर भी हमारे सेंटर पे भी होगा सैटरडे संडे में, दीप दान करते हैं। मिट्टी का दिया होता है, 1 रुपए का आ जाता है, उसमें बातें लगाई, भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे 4 बार दिखा दो। कितनी बार? पेट पे 2 बार,
और मुख पे 3 बार। कितनी बार? पैरों पे कितनी बार? पेट पे, मुख पे और पूरी बॉडी पे 7 बार। पहले 4 2 3 नहीं, वो जिस फोटो पे दिखाने उस फोटो पे पैर दिखते हैं। वो फोटो है यशोदा दामोदर। यशोदा दामोदर में यशोदा जी छोटे से कान्हा को ओखल के साथ बांध रही है, उसमें पूरे पैर दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें पैर दिखाने, मैं फोटो दिखाई देता हूँ आपको। वो अपने घर में एक फोटो निकाल के, चाहे उसका वो निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, 2 रुपए का निकल जाएगा। यशोदा दामोदर फोटो। ये फोटो यहाँ से मिल भी जाएगी आपको, अभी आज भी देखना, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर में ऐसे डालोगे। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालो, कलर नहीं निकालना तो कलर में 5 रुपए में निकल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट 1 रुपए का नहीं, 5 रुपए। तो घर पे इसको हर एक बंदे से अपने घर पे, बच्चा चाहे 1 साल का उसके हाथ से करो। इतने करोड़ों अरबों जन्मों में पाप किए नहीं होते, उतने दिए दिखाने से छूट जाते हैं। कितने का दान हो गया? शाम का टाइम बेस्ट माना जाता है, सुबह करना तो एक्स्ट्रा करना। और जो दिया दान में दे दिया, दान दे के वापस तो नहीं लेते ना, जो दिया दिखा दिया भगवान को, 4 2 3 सिर्फ 7, फिर तुलसी जी को दिखाया, वहीं पर रख दिया, तुलसी जी के थोड़ा पास, तुलसी जी हानि नहीं होनी चाहिए, वो दान में चला गया। भगवान करे इतना बड़ा दान कर दिया, अब तो मैं तुम भूल जाओ क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन वो आपका दान दिया हुआ दिया, अपनी पत्नी को नहीं देना कि भाई इसी से, नो नो नो, 4 दिए ले आओ एक दिन के, 4 रुपए तो लगेंगे या 8 रुपए लग जाएंगे। 1 महीने के ले आओ, 1 महीने के कितने दिए लग जाएंगे? 100 दिए लग जाएंगे, 300 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई में 1 रुपए 300, बाकी में 100 रुपए, 400 रुपए का खर्चा पूरी फैमिली का। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं बन सकता। उसके बाद फेंक दो दिए, वो बेकार होते हैं। हाँ? कोई क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो यूज होने वाली नहीं है, उसको कोई भी पार्क के पास डाल दो, कहीं पे भी जहाँ कूड़ा डालते हो डाल सकते हो, कोई है नहीं कुछ। ये काम बिना नागा गलती से भी छोड़ मत देना, मतलब सोचो हाथों से आपके फिसल जाएगा खजाना, जो परसों सुबह से शुरू हो रहा है। 3 काम बोले हैं। नंबर 1, एक तो हरे कृष्णा का जाप, जितनी माला करते हो उतने उससे ज्यादा कर लो 1 महीने के लिए, क्योंकि एक एक माला 1,000 माला के बराबर मिलती है। सोचो आपने पूरी जिंदगी में नहीं किया, इस महीने में शुरू कर दिया, उसके बाद ये नहीं होता महीने बाद छोड़ देना, आदत पड़ गई, उसके बाद तो 1 महीना कर लिया, तो फिर 2 माला 4 माला जो भी आप करते हो करो। दूसरा काम, सुबह उठ के स्नान करो, चाहे हल्का कोसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ठंड लग रही है नो प्रॉब्लम, हेल्थ को देखना है, हल्का गर्म पानी में भी नो प्रॉब्लम। नहीं, मान के चलो 5 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठ सकता तो 5:30 तक कर ले। वैसे तो टाइम इसलिए है 4 बजे का, ठीक है, 4 से 4:30 के बीच में कर लेना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है, यशोदा दामोदर की फोटो लेनी है, उस पर करना है। ये तो मैं कृष्ण भगवान भी तो बोल सकता था, मैंने यशोदा दामोदर क्यों बोला? क्योंकि इस टाइम पे लीला हुई थी, उसका महत्व है। तो 3 काम समझ में आ गया, भगवान का नाम, सुबह उठ के स्नान और दीपदान। तो दीपदान करते क्या बोलोगे? तो दीपदान करते यूट्यूब खोलना, क्योंकि बोला तो जाएगा नहीं। एक बहुत सुंदर प्रेयर है, ये भगवान की इस लीला को पता क्या बोलते हैं? दामोदर लीला। क्या बोलते हैं? दामोदर का मतलब होता है, दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट, दाम उदर। क्योंकि भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांटा था पेट से, तो दाम उदर, दामोदर लीला हो गया। तो इस टाइम पे दामोदर अष्टकम पढ़ना होता है या सुनना। तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाना, और मैं अभी आपको सुनाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा।
कि चला देना, 6 या 7 मिनट का होगा। अब मैं आज सुबह के लेक्चर दे रहा था तो मैंने बोला आप में से कोई साउथ इंडिया का बैठा हुआ, केरला का, या किसी को मलयालम आती है? तो मैं ऑफिस में काम करता था, 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मेरे साथ एक, मैं तो उस टाइम पे छोटा उम्र का था, 20 साल का रहूँगा, तो मेरे साथ एक बहुत मतलब एजेड लेडी थी, मतलब 50-55 साल की उस टाइम पे। तो मैं मतलब समझ रहे हो ना, बच्चा और माँ का रिश्ता हो जाता, तो उनसे मजाक करता था। तो मैंने कहा आप ना मैडम मेरे को वो सिखाओ, ऑफिस में तो मैडम और वही बोलते हैं, अब मेरे को मलयालम सिखाओ। कह रही आप मेरे को पंजाबी सिखाओगे? मैं कहा हाँ मैं पंजाबी हूँ। तो उन्होंने मलयालम सिखाना शुरू किया। मैं कहा ओहो इतनी मुश्किल है, मेरे को नहीं सीखनी। मैंने कहा मेरे को ना 2 वर्ड्स का मतलब बता दो बस। तो वो ना बहुत मोटी सी थी, तो मैंने कहा मोटी की मलयालम क्या होती है? कह रही तड़ची। मैंने कहा आंटी की? कह रही अम्माई। मैंने कहा यू आर तड़ची अम्माई, मेरे को और कुछ नहीं सीखना। समझ में आया? अब अगर सपोज किसी को तड़ची अम्माई का मतलब नहीं पता, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोल गया, है ना? तो सेम अगर हमने ये प्रेयर चला दी, बोले कि अपने को पता ही नहीं चला, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? तो आप उस टाइम चला तो लो, लेकिन आप ना एक बार गूगल पे लिख देना कि दामोदर अष्टकम का मतलब, हमारे पास तो एप्स होती हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर जाके ना ये वाली ऐप अगर आपको दिख रही हो ब्लू और येलो दिख रही है, इस पर नीचे लिखा हुआ वैष्णव गीत, वैष्णव सॉन्ग, इसको डाउनलोड कर सकते, हिंदी में भी इंग्लिश में। उसमें लिखो दामोदर अष्टकम, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे खोला तो ये पूरी लिस्ट आ जाती है। तो ये दामोदर अष्टकम शुरू होता है नमामीश्वरम, एन से शुरू होता है, वो तो मैं बता दूंगा। एन है आगे लिखा हुआ नमामीश्वरम सच्चिदानंद। तो ये पैराग्राफ लिखा आ रहा है, उसके नीचे उसका मतलब लिखा आ रहा है, फिर पैराग्राफ लिखा है। इस पे नेट भी नहीं चाहिए, पहली बार डाउनलोड। तो आपको मतलब जैसे पहले पैराग्राफ का मतलब क्या लिखा है, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर, यहाँ पर कुंडल हिल रहे हैं जोर जोर से, जो गोकुल नामक दिव्य धाम पर परम शोभायान है, जो दही हांडी फोड़ने के लिए कारण माँ यशोदा के डर से उखल से, और छोटे से थे 2-4 साल के, भाग रहे हैं, मैया डंडे लेके भाग रही है, आंसू निकल नहीं रहे, लेकिन जैसे छोटे बच्चे आंसू जबरदस्ती निकालते हैं ना, आंखें मुचोड़ के, वैसे निकालने की भगवान कोशिश कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो आपको फील गुड फैक्टर आएगा। तो 1-2 बार पढ़ लो, बाकी तो चाहे सिंपली चला दो। तो सरल भाषा में बोल देता हूँ, दामोदर अष्टकम चला दो, दीपदान कर दो, 4 2 3 7। ये आप भी जरूर करना, इसको मैंने बताया जरूर करना, इसको मिस मत करना। परसों से शुरू होगा, क्योंकि परसों से कार्तिक है। अगर 1 माला करोगे तो वो 1000 माला की बराबर मानी जाएगी। कितनी? 1000। 16 माला करने में ऐसी तैसी हो जाती है, 2 माला में ऐसी तैसी हो जाती है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 16,000 माला एक दिन में, बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई काम करता है तो मैंने क्या बोला, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के जो पाप है वो झड़ से झड़ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, ये कार्तिक मास है, ठीक है? आगे चलते हैं 10 यस 4 2 3 7। फिर भी कभी भी किसी को कोई डाउट हो मंदिर में, हर कोई बता देगा आपको। हाँ 100% तोड़ते हैं प्रभु जी। पता है क्या, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोग यूट्यूब और गूगल के सहारे चल रही है दुनिया। अब यूट्यूब पे तो एक बात बताऊं, कोई शराबी भी जब शराब नहीं पी होती ना, तो वो अपना लेक्चर ही पिला जाएगा। किसी को क्या पता कौन सही है कौन। हम सोचेंगे बंदे ने बोला है, नहीं दो पूछो। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारी मान्यताएं हैं, जैसे शनिवार को ये नहीं करते, रविवार को ये नहीं करते, घर जाते अपने होम टाउन में, तो चौथ को वहां से नहीं आते, वो पड़वा पर नहीं आते, बहुत सारा है। मतलब ये क्या सही है? बोलते हैं भगवान, बोलते हैं भगवान। क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया था ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आ जाए ना, उसको तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं है, जो इधर उधर डावाडोल हो, इंग्लिश में कहावत है रोलिंग मोस हैविंग नो स्टोन। इसका मतलब होता है लुढ़कता हुआ पत्थर ना कहीं का नहीं है, वो लुढ़कता ही जाएगा, वो कहीं का नहीं। क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है प्रभु जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। अब एक बात बताओ, हम लोग भी झूठा नहीं खाते, नहीं खाते ना? भगवान राम ने शबरी के भेड़ को खाए, और शबरी नीच जाति की मानी जाती थी तो भी खाए। भगवान ने तो नीचा ऊंचा नहीं सोचा, सच्चा झूठा नहीं सोचा, लेकिन हम लोग भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की अनन्य भक्ति कर रहे हैं ना, वो इन सब चक्रों से बच जाता है।
तो जब हम एक बाप को एक ही मानते हैं तो बच जाएंगे, लेकिन एक बाप को 5 मानेंगे तो सब काम करना पड़ेगा, तो फिर करते रहो, फिर नाचते रहो। इसी नाचते नाचते हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, चक्कर ही नहीं खत्म होते। शनिवार को शेव नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमने अगर प्रचार पे निकलना है ना, मैंने कभी नहीं देखा निर्जला एकादशी है या कोई एकादशी है, मैं खुद समझ रहे हो, मैं शेव करके निकलता हूँ क्योंकि प्रचार कार्य में जाना है। मैंने कोई अपनी फैशन के लिए नहीं परेड करनी की भी, क्योंकि अगर मेरी दाढ़ी बड़ी होगी तो लोगों को लगेगा यार खुद ही तो भद्दा सा बन रहा है, समझ में आया। आप कभी देखना मेरी दाढ़ी नहीं होगी, कभी भी किसी की भी दाढ़ी नहीं होगी जो प्रचारक है यहाँ पर। एक दिन की हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, बस दूसरे दिन की नहीं मिलेगी कभी भी। चावल नहीं, अनाज नहीं खाते, ये भी मिसकंसेप्शन है। चावल नहीं खाए और रोटी खा ली, मरेंगे तो वैसे। अनाज का एक दाना भी खा लिया तो बोलते हैं उतने कीड़े सांप काटते हैं उस बंदे को, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर। कुछ भी खा लो, अनाज को छोड़कर कुछ भी खा लो। आप पनीर खा लो, घर पे बना लो, कोई बाहर वाला पनीर सही नहीं होता। पनीर खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, साबूदाना खाओ, कुट्टू का आटा खाओ, कुट्टू की रोटी खाओ, आलू की सब्जी खाओ, साबूदाने की सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ, चाट खाओ। जो अनाज को छोड़ के दुनिया जहाँ की चीजें हेल्थ के लिए भी अच्छी है। 15 दिन में एक बार अनाज छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम क्या है? देखो 2 कारण है। पहला कारण सुनो, जो पहला कारण है वही इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति के अंदर ना बुद्धि को थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि हर काम, जैसे सपोज माँ बोले कि बेटा ये काम मत करियो, तो हर बार बेटा पूछे ना क्यों ना करूं मैं, तो कुछ चीजों के आंसर ना वक्त आने पे दिए जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे एक बात सुनो, जैसे शास्त्रों में पता है क्या लिखा हुआ है? अब मैं थोड़ी गूढ़ बात बता रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा किया है। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है कि एक पुरुष को अपनी माता के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए, अपनी बहन के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए। और बोलो, एकादशी के दिन नहीं, कभी भी, कभी भी, क्योंकि आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग का दिमाग कभी भी खराब हो जाता है। और ये रोज अखबारों, आप ऐसे हैं सरप्राइज मत हो, आप अखबारों में पढ़ते नहीं हो कि बाप ने बेटी के साथ क्या किया, वो बेटी भी 2 साल की थी, 5 साल की थी, क्या कर दिया। तो बाप और बेटी इतने खराब हो जाते हैं, तो भाई बहन क्यों नहीं खराब हो सकते? तो हम लोग ना अंधकार में जी रहे हैं क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। ये अखबार में रोज आ रहा है, प्रभु जी सुना होगा। कौन से मंदिर में? जगन्नाथ मंदिर में काशी जी को उल्टा लटका रखा है। मैं क्या तो रहा हूँ, जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, वहां कोई नियम कानून लागू नहीं होता जगन्नाथपुरी में। लेकिन हम लोग एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में भी एकादशी रखते हैं, क्योंकि हमारे को गुरु का निर्देश है। वो वहां के लोगों के लिए है कि एकादशी को उल्टा लटका रखा है, एकादशी की होती है वहां की, क्योंकि वो धामवासी है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ब्रज के लोग राधा रानी को राधे राधे बोलते, चल जाएगा। हम नहीं बोल सकते, हम ब्रजवासी नहीं है। वो अपनी माँ को नाम से बुला ले, मैं अपनी माँ को बोलूंगा इंदू इधर आ, ऐसे तो नहीं होगा। कोई पूछे मेरी माँ का नाम, मैं बोलूंगा श्रीमती इंदू बुधिराजा, ऐसे बोलूंगा। या ऐसे बोलूंगा बिमला, बात सुन मेरी माँ का नाम बिमला है, बदतमीज है क्या? तो हम अपनी माँ का नाम इतनी प्यार से बोल सकते हैं श्रीमती, तो राधा कैसे बोल सकते हैं? श्रीमती राधा रानी जी बोलना चाहिए ना। तो या उसको एक संज्ञा दे देनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण, हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी जी, संज्ञा दे दी। जैसे मैंने बोला श्रीमती इंदू बुधिराजा जी मेरी मदर है, मदर एक संज्ञा दे दी, मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, ऐसे बोलते हैं ना। अब ये बच्ची माँ को माँ बोलेगी ना, मम्मी बोलेगी, ऐसे बोलोगे ना, नाम लेके थोड़ा ना बोलेगी। तो मैं हरे लेके बोलता हूँ, हरे कृष्ण का मतलब श्रीमती राधा रानी जी। मैंने प्रभु जी को भी बता रहा था, आपको पूरे को बता रहा था, हर चीज का आंसर है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पता क्या बोलते हैं? आंसर तब मिलेगा जब भगवत गीता का 4.34 श्लोक को समझना पड़ेगा। उसमें ये बोला, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन। अब इसका मतलब सुनना, ध्यान से सुनना। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम अपने गुरु के पास जाओ। आप ध्यान से सुनो, क्या नाम है आपका? यतिन। तुम अपने गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो और फिर उनसे जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करने का मतलब होता है क्वेश्चन पूछो। अगर गुरु चाहे तो
उनको लग रहा हो इसने सेवा करी है मैं इससे खुश हूँ, इसने प्रार्थना करी है मैं खुश हूँ, और वो खुश भी है तो भी नहीं देना चाहते, तो उनको आप फोर्स नहीं कर सकते। देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो फिर दोबारा सेवा में लग जाओ। तो प्रश्न जब ऐसे पूछे जाते हैं तो आंसर दिए जाते हैं प्रॉपरली और फिर उसके अकॉर्डिंगली। जैसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सपोज प्रभु जी पूछे, मैं मना कर दूं, और वही क्वेश्चन अगर ये पूछते मैं बोल देता हाँ हाँ मुझे मालूम है इनसे मेरा बहुत प्यार है, मैं जानता हूँ इनको, मैंने सपोज एक एग्जांपल ले लो, ऐसे होगा ना। तो ये गुरु की मर्जी होती है। तो जो ये स्पिरिचुअल ज्ञान है ना, अध्यात्म, ये ज्ञान कोई एकेडमिक्स ज्ञान नहीं है कि भैया मैं तुम क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दूंगा पैसा वसूल, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए शरणागति होना चाहिए, उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, उसके लिए जो बोला जाए वो करना पड़ता है, उसके क्लासेस में रेगुलर आना पड़ता है, उसके लिए भगवान के नाम की शरण लेनी पड़ती है। क्योंकि हम सुबह एक प्रेयर गाते हैं, प्रेमा भक्ति या हुईते अविद्या विनाशे आते वेदेगा हर चरिता। इससे पहले एक लाइन आती है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति या होते अविद्या विनाशे आते वेदेगा हर चरिता। तो पहली लाइन मैंने ये बोली है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जो दिव्य ज्ञान है ना हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाता है। कैसे होगा? कोई भक्त बहुत विनम्रता से भगवान की सेवा कर रहा होगा, कोई बड़ी श्रद्धा से भगवान की सेवा कर रहा होगा। इसको भी मैं प्रूफ करके अभी दिखाता हूँ। 2 क्लास में बच्चे हैं, 9th क्लास चल रही है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ये 9th में है इसलिए बोल रहा हूँ। एक बच्चा टीचर की सारी बात मानता है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वो बोलता है ना बेटा यहाँ बैठ के पढ़, वो बेचारा 4 घंटे पढ़ता है। मैडम कहती याद हो गया मैडम, मैंने 4 घंटे आपके सामने पढ़ा, मैंने आपसे डाउट भी पूछा, आपने कहा लिख लिख के देखो, मैं लिख लिख के भी देख रहा हूँ काफी, लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहा मैडम। दूसरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो मैडम की बात को सुनता ही नहीं है, वो शरारत, लेकिन उसको याद हो जाता है। अब इस बच्चे के 33 नंबर भी नहीं आए, 27 आए। मैडम कहती लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है, इसको ग्रेस मार्क दो, 6 नंबर पास कर दो, क्योंकि सारी बात तो मानता है। तो ये है दिव्य ज्ञान कि अगर आप कोई श्रद्धा से विनम्रता से सारे, तो भगवान हमारे को ग्रेस मार्क करते हैं, यार ये ले दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देता हूँ, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू दिव्य ज्ञान को समझ पाए समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैं तेरे हृदय में डाल देता हूँ खुद ब खुद। कोई एग्जाम्पल बताओ शास्त्र का, ध्रुव महाराज नाम सुना ना, भगवान शंख लेके उसके सामने दर्शन दिए, एक हाथ में शंख गदा कमल का पुष्प, और शंख लिया और ध्रुव के 5 साल का बच्चा था यहाँ पे टच किया, जैसे भगवान ने टच किया उसके हृदय के अंदर सारे शास्त्र प्रकट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने भगवान की तपस्या करी थी। क्लियर? लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं पूछने, आप पूछो, लेकिन क्वेश्चन पूछने के साथ साथ कुछ और चीजें भी करनी पड़ती। पहले थोड़े दिन क्लास पे रेगुलर आओ, 2 4 6 महीने, आपको पता चलेगा माला कैसे करनी है, भगवान का नाम लेना है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने, प्रभु जी इतने पूछ रहे हैं मना थोड़ा ना करो, तो हंसते हंसते बता, अकेले में भी पूछ लो तो मैं बताऊंगा। प्रभु जी मेरे से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 2 साल तो हो गए आपको भी आते हुए, और जनरल मैनेजर रिटायर हुआ, ये भी नहीं पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे खासी पोस्ट से, एज में भी 60 साल में, इनसे छोटा, बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब बताता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो कुछ भी तपस्या करते हो, यानी कि कुल मिलाकर कुछ भी करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। कुछ भी करते हो, जो खाते हो, पीते हो, कमाते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। अर्पित करने का मतलब देना नहीं होता भगवान को। मैं एक बार घर में मैंने भक्तों को बुलाया, प्रसाद किया, शुरू के बाद है, 14-15 साल पहले की बात। तो मुझे मालूम था डिवोटी प्रसाद ही खाती है, डिवोटी का बना। उन दिनों तो हम ऐसे पक्के नहीं थे, तो मैंने किसी डिवोटी से प्रसाद बनवाया, जो कैटरर था, उसको लक्ष्मी देने गया उसके घर। बाद में 10,000 के करीब लक्ष्मी बनी, मैं देने गया। अब वो अच्छा भक्त था, जैसे उसने लक्ष्मी ली, उसने पानी का छट्टा मारा, चप्पल उतारी, भगवान के मंदिर गया अपने घर में, और 10,000 रुपये वहां रख के आ गया। मेरे से बात करने लगे, मैं हैरान हो गया। मैं यार ये तो 10,000 में इसकी 8,000 तो कॉस्टिंग लग गई होगी, 2,000 प्रॉफिट कमाया होगा, सारे भगवान के पैसे रखा है। मैंने पूछा नहीं, वो इतना सीनियर था। फिर 15 मिनट बाद गया, घंटी बजाई, तो 10,000 उठा के जेब में डाल लिए। मैं किया क्या इसने, भगवान को दिए फिर ले लिए। मैं क्या किया, कह रहे भगवान को अर्पित कर दिए।
तो मैंने कहा अर्पित कर दी तो ले क्यों ली? कह रहे तो भगवान ने थोड़ा ना करना है, भगवान ने बोला ये तेरी गृहस्थ आश्रम दिया हुआ है, बच्चों का पालन कर, पालन कर 10 रजे में, तो 1 रुपया भी नहीं जा रहा, लेकिन भगवान सेंटर में आ गए, खा रहे हैं भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान कौन सा खा रहे हैं, खा तो हम ही रहे हैं, लेकिन भगवान सेंटर में आ गए, कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी भगवान को ले आओ, भगवान के हर काम करने से पहले याद करता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि गाली देने का भी मन कर रहा है ना आपका, भगवान मेरा गाली देने का बहुत मन कर रहा है, ये ना बंदा सही नहीं है, मैं गाली दे रहा हूँ उसको, भगवान माफ करना, तब भी भगवान याद आएंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद लगेगा यार मैं भगवान को भी बीच में रख के गाली दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, गाली नहीं देना, छोड़, हट जाएगी। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट था, यद करोषि यद नश्नाशु न द्वेषस्ति न प्रिय, तो ये इसमें मतलब यही लिखा था, जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। और इसका लास्ट श्लोक 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमना भक्त्यो मध्याजीमा नमस्कुरु ममे वैश्यस्य युक्ते आत्म मत प्राणाम, मेरे मन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। कौन कह रहा है? सिर्फ इकलौते भगवत गीता के अंदर ये चीज बोली गई है कि मेरी पूजा करो, भगवान खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं मैं भगवान, और कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा कि मुझे नमस्कार करो, मुझे चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे सब कुछ अर्पित करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करते हो। और 10वें के अंदर ना, 10वां थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में लिखा है, तो इसलिए मैंने 9वें पे ज्यादा टाइम दिया। कोई एक आधा श्लोक इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ। हाँ क्या चाहिए? हाँ ले लो। हाँ ये एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10वें में ना 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना चतुर्श्लोकी भागवतम आती है, 4 श्लोकों में भागवतम खत्म हो जाती है, तो ये 4 श्लोक बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां श्लोक है 10वें अध्याय का, एम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण, यानी कि भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे से हुआ है, चाहे वो भौतिक ले लो या वो आध्यात्मिक ले लो, प्रत्येक वस्तु मुझसे निकलती है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया सब कुछ भगवान से ही है, कुछ भी अलग है ही नहीं, तथा हृदय से मेरी पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। 9वां श्लोक था, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंशम मा नित्यम तदंसिता रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, यानी कि जो मेरे भक्त हैं उनके विचार, इसीलिए बोलते हैं कि भक्तों क्योंकि उनके विचार भगवान में वास करते हैं, तो सही होगा। उनके जीवन मेरे से, भक्तों ने भगवान के ऊपर सेवा कर अपना जीवन, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने विषय में बातें करते। तभी मैंने कहा ना, कभी आप हमारे रूम में पर्सनल छुप छाप क्या आ जाना, मैं ललित चैतन्य प्रभु, पांडव वो प्राण गोविंद प्रभु, हम लोग पता यही ऐसे क्या, ये क्या, इसमें क्या बोला, हम कोई और बात ही नहीं करते, समझ में आया ना? तो यही तो बातें कर रहे हो, खत्म। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देशम सतत नीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम देखो मतलब सुनो, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर रहते हैं। 2 चीजें इसमें, पहली है प्रेम पूर्वक। आपके घर में कोई आए, माता जी आपके घर में कोई आए, कोई बहुत दूर से गेस्ट आ रहा है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आ गया तो भाई सेवा पानी तो करनी पड़ती है ना, तो आपने क्या कर दिया, भैया 4 साल बाद आ रहा है, पनीर भी बनाया, राजमा भी बनाया, छोले भी बनाए, चावल मीठा ये वो थाली में डाला, लेकिन गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था, यार इसने मेरे साथ ऐसे कर रखा है, अब मेरे को इसका खाना बनाना पड़ा, गुस्सा, अंदर से गालियां निकल रही है, ऊपर से पनीर बना रहे। अब आपने रोटी में डाला, वो बंदा यहाँ पे बैठा, आपने कहा ले खा, अब वो थाली गई उसके बाद खटक, वो खाएगा? वो कभी नहीं खाएगा, वो कहे पेट भर गया, अगर तेरे लिए बनाया पनीर नहीं खाना। तो अगर सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, आप माला भी कर रहे हो, आप शास्त्र भी पढ़ रहे हो, आप क्लास में भी आ रहे हो, आप श्रवण भी कर रहे हो, लेकिन प्रेम नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं होगा।
अब बोलो नहीं है तो प्रभु जी कहां से ले आए? तो फिर हिंदी में कहावत होती है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सोजा, रसरी आवत जावत है सिर पर पड़े। तो करते करते प्रेम हो जाए। जैसे मैं हमेशा एक गाना बोलता हूँ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, आगे मुझे पता नहीं दिया जाता, पता नहीं कुछ था ऐसे है ना गाना, है खो जाता, हाँ दिल दिया नहीं जाता खो, कुछ ऐसे था। तो भगवान के साथ जब आर्टिफिशियली भी करते रहोगे तो प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। आते रहोगे, भगवान को देखते रहोगे, भगवान को डांस करते देखते रहोगे, भगवान का प्रसाद, प्यार हो जाएगा भगवान से। तब ये वाला श्लोक काम करेगा, तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, प्रीति मतलब प्यार, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योग। तब भगवान कहते तब मैं तेरे को बुद्धि दूंगा, जब तू प्यार से निरंतर सेवा करता रहेगा तब मैं तेरे को बुद्धि दूंगा, जिससे तू मुझे समझ पाएगा, उससे पहले बुद्धि नहीं मिलेगी। तो बंदा कहेगा ना मैं समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि तू प्यार से सेवा ही नहीं कर रहा। पहले कर प्यार से, तभी वो मैंने 4.34 श्लोक जो बताया ना, पहले सेवा करो फिर जिज्ञासा करो। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, पहले भैया प्यार तो कर, आंसर तो मैं तेरे को बाद में दूंगा, बुद्धि बाद में दूंगा, चल साइड हो। मैं नहीं बोल रहा, देखो यहीं पे लिखा है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ज्ञान बाद में प्रदान होता है, पहले प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है। और लास्ट श्लोक था इसका, ये 4 श्लोक में पूरी भगवत गीता को खत्म किया गया, 10.8, 9, 10, 11। लास्ट श्लोक में क्या, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। कहाँ पे? उनके हृदय में। भगवान कहता है मैं सीधा उनके हृदय में चला जाता हूँ, प्रकाश चला देता हूँ ज्ञान का, अपने आप ही ज्ञान उज्जवल हो जाता है, काम खत्म, ले लो खत्म कर, नाचते रहो। आपने तो हजारों किताबें पढ़ लो, ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन प्रेम पूर्वक भक्तों की और भगवान की सेवा करी, ज्ञान उज्जवल हो जाएगा। लेकिन कब तक? निरंतर। आई बात? आई बात? आप पिछली बार भी आए थे, आप लेट आते हो थोड़ा सा। टाइमिंग वैसे 4:30, लेकिन 5 बजे हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेन श्लोक बता दिए थे, फिर भी 1 मिनट देख लेते हो अगर कोई एक आधा रह गया तो। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया, फिर भी किसी का डाउट हो तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री श्री गौरीताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आरती शुरू हो गई है, अब आरती अटेंड करें, इसका प्रसाद पाए। किसी का डाउट हो तो मुझसे अकेले पूछ सकते। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। थैंक यू। चल गया। हाँ जी बोलो।